वेलकम टू स्टडी फंडा। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम अर्थमेटिक का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम वन शॉट की तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट करके इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने काफी क्वेश्चंस करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे थे, जो सीडीएस में आने के लायक क्वेश्चन है, और कुछ हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूं। एक लास्ट में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, है ना, आपको याद होगा। लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आंसर में एक ही आंसर आया, बस आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, यानी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। ठीक है, या तो हो नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग अगली बारी से लास्ट में, अभी जब मैं आज भी क्वेश्चन दूंगा आपको, आज भी मैं क्वेश्चन दूंगा, तो एंड में क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसको करना बहुत जरूरी है भाई। देखना है, अपने आप को चेक करना है कि कितना हमें आता है या नहीं आता है, और फीडबैक जरूर देना है कि कैसे आपको क्लास लग रही है ना। चलो, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। बाय सेलिंग 32 आर्टिकल्स, 32 वस्तुएं बेची फॉर 1 रुपीज। कितने रुपए में? 1 रुपए में बेची। 32 वस्तुएं 1 रुपए में बेची, है ना। तो अ मैन लॉस 40%, तो उसे 40% का नुकसान हो गया। कितने परसेंट का? 40% का उसे लॉस हो गया। हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सोल्ड फॉर 1 रुपी। भाई, जब उसने 32 आर्टिकल 1 रुपए के बेचे, तो उसे नुकसान हो गया 40% का। तो कितने आर्टिकल उसे बेचने चाहिए 1 रुपए में? कितने बेचने चाहिए थे इन ऑर्डर टू गेन 20%, कि उसे 20% का फायदा हो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ भाई, 1 रुपए में 32 आर्टिकल बेच दिए इसने, तो इसे नुकसान हो गया। तो 1 रुपए में इसे कम आर्टिकल बेचने चाहिए, ज्यादा आर्टिकल बेचने चाहिए, यानी 32 से ज्यादा या 32 से कम, है ना। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है, यार मैंने 1 रुपए में 32 आर्टिकल बेचे हैं, है ना। 1 रुपए में 32 आर्टिकल, तो नुकसान हो गया, तो मुझे आर्टिकल कम करने पड़ेंगे 1 रुपए में। 1 रुपए में ही बेचने हैं, बट शर्त ये कि 1 रुपए में बेचने। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर ये सिर्फ बोलता कि एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेचा और 40% का नुकसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये 32 आर्टिकल को अलग रहने देते हैं। भाई तू अलग रह, तेरा यूज बाद में करेंगे, कि कुछ वस्तुएं थी, इसका यूज बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसे एक्चुअल में नुकसान हो गया। एक वैल्यू अपने आप में कितना होता है भाई? 100% होता है। तो 100% में से 40% का नुकसान हो गया, तो इसने 60% में बेचा होगा, और बेचा बोला 1 रुपए में बेचा। इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 रुपए होगी। 60% की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए। तो ये पहली एसपी आपको दे रखी। अब लेकिन आपको बोल क्या रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सोल्ड फॉर 1 रुपी इन ऑर्डर टू गेन 20%, 20% का फायदा चाहिए, है ना। यानी कितने में बेचना चाहिए? एसपी विद 20% गेन, विद 20% गेन। तो आप खुद सोचो ना, अपने आप में कोई आर्टिकल 100% होता है, 20% गेन मतलब 120% की वैल्यू चाहिए। आप खुद सोचो, 60% की वैल्यू 1 रुपए है, तो 120% की वैल्यू के लिए 2 गुना करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने 2 गुना कर दिया, दोनों साइड ही होता है, तो 2 रुपए। यानी भैया जो 32 आर्टिकल आपने दिए वो 2 रुपए में देने चाहिए थे। 32 आर्टिकल आपने कितने कितने में देने चाहिए थे? 32 आर्टिकल आपको देने चाहिए थे 2 रुपए में। कितने में देने चाहिए थे? 2 रुपए में देने चाहिए थे, बट आपने तो 1 रुपए में दे दिए इतने। बट अब सही करना पड़ेगा ना। तो अब लास्ट में पूछ भी क्या रहा है कि 1 ही रुपए में बताओ कितने बेचने चाहिए थे। तो सीधी सी बात है, 2 रुपए में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल आंसर हो जाएगा। 1 रुपए में आपको 16 आर्टिकल ही बेचने चाहिए थे। आप खुद सोचो ना, 60 का 120 है, तो वहां से आधा हो जाएगा, सीधा सीधा सी बात। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन आया भाई। तो ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग से चैप्टर भी हम पढ़ते हैं, डिस्काउंट, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अ शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20%। होता क्या है, कोई भी दुकानदार सामान खरीदेगा और उसके बाद उसको उसमें ज्यादा प्राइस रख देता है, जितने का खरीदता है ना उससे ज्यादा मार्क प्राइस रख देता है। तो एक मैपिंग आपको याद रखनी है हमेशा, कि यहां पे हम सीपी लिखेंगे, यहां पे हम एमपी लिखेंगे, और यहां पे हम लिखेंगे एसपी। भाई
समझ रहे हो आप बात को? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में कोई चीज खरीदी, एमपी मतलब मार्क प्राइस जितने में कोई चीज अंकित किया आपने, टैग पे जितना लिखा हुआ है ना, 999, 9,999 ये सब टैग में लिखा रहता है ना, और एसपी जितने में आपको मिलती है वो चीज या बेचते हो आप, दुकानदार की तरह सोचोगे तो ऐसे करोगे। ठीक है, चलो इसने क्या बोला, इसने एक प्यारी सी बात बोली यहाँ पे, क्या बोली भाई कि शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20%। भाई मान लो ये 100 था, मान लो क्या था, बहुत सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूं, ये 100 था, 20% इसने बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया भाई 120। सिंपल सी बात है भाई, 100% का 20% कितना हो गया 20, तो 20 बढ़ा दिया 120 हो गया। ठीक है, फिर ये बोल रहा है अब डिस्काउंट दिया, एमपी पे तो डिस्काउंट देगा, कोई भी दुकानदार एमपी पे डिस्काउंट देगा, सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस पे थोड़ा देगा, जितने का सामान लाए उसमें भी कम बेच देगा, तो इससे तो नुकसान ही होना है, फिर हमेशा हमेशा ही नुकसान होगा। तो ध्यान से समझनी है भाई ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे 10% का ये क्या दे रहा है आपको, छूट दे रहा है। 10% की वैल्यू कितनी होगी 12, ये तो निकालनी आती होगी। 10% की वैल्यू के लिए एक जीरो हटा देते हैं या पॉइंट लगा देते हैं, तो 120 में एक पॉइंट लग जाएगा, एक नंबर के बाद तो 12 ही तो बचा। 12 की छूट, 12 की क्या है छूट है, 12 की छूट है सर, तो 12 की अगर छूट है भाई, 12 की अगर छूट है तो फिर आप मुझे खुद बताओ कि 120 में से 12 रुपए का डिस्काउंट मुझे दे दिया तो भाई मैं 108 रुपए में बेचूंगा ना, 108 रुपए में बेचूंगा, बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, अब 108 रुपए में बेचा तो यहां से यहां देख लो कितने परसेंट का फायदा हुआ है। देखो ये बोल रहा है व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज, और गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस में देखते हैं, सीपी में, कॉस्ट प्राइस में, यानी क्रय मूल्य में देखा जाता है। तो यहां पे देखो 8% साफ साफ नजर आ रहा है कि गेन परसेंट ऑन सीपी इज इक्वल टू 8%, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब आया। ठीक है, तो प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो सॉल्यूशन का भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लो आराम से और इसको करो पहले। ठीक है, ध्यान से इसे करना, फिर आप पॉज करके करना और फिर देखो भाई। ठीक है, कर लिया होगा भाई, चलो देखते हैं अब, क्योंकि हम तो रिकॉर्डेड बना रहे हैं ना भाई, रिकॉर्डेड वीडियो बन रही है एकदम फास्ट में, स्पीड में। ठीक है, चलो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा मिले। ठीक, अब देखो, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने एक आर्टिकल को बी को बेचा, ठीक है, फॉर 4,860, क्या 4,860 रुपीज में बेचा। ध्यान से देखना भाई, ए ने बी को बेचा कितने में 4,860 एंड बियरिंग अ लॉस ऑफ 19%, और इसे 19% का नुकसान हो गया भाई, 19% कम में बेचा, मतलब कितने में 4,860 रुपए में बेचा इसको। ठीक है, आगे ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है, बियरिंग लॉस ऑफ 90%। ठीक है, फुल स्टॉप। अगेन बी सोल्ड इट टू सी, इसने भी कुछ नहीं, ये भी खरीद प्रकोष्ठ कर रहा है बस है, इसने भी बी को बेच दिया। इसने किसको बेच दिया, सॉरी सी को, इसने सी को बेच दिया। ठीक है, एट अ प्राइस, किस मूल्य पे बेचा, दैट वुड गिव ए अ नेट प्रॉफिट ऑफ, एक सेकंड, सॉरी, दैट वुड गिव ए अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17%, है ना, 17 है 17%, हिंदी में चेक कर लेते हैं, 17% है भाई, कितना है 17%, तो यहाँ पे परसेंट बना लेते हैं। ठीक है, 17%, यानी बी ने सी को बेचा, बट ऐसे प्राइस पे बेचा कि वो प्राइस आपको ए को 17% का फायदा देता, 17% का फायदा देता। बहुत आसान बनाने वाला हूं मैं, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ बी, यानी गेन परसेंट यहां पे बी का आ जाएगा, बी की सीपी, एक तरीके से जो ए ने बी को बेचा तो बी के लिए तो ये खरीद हो गई ना, समझ रहे हो, ये बी की सीपी है, बी की एसपी यहां पे आएगी, और उसका डिफरेंस अपॉन सीपी इनटू 100 करके निकाल के हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं बी का। लेकिन देखो आसान तरीका मैं क्या बताऊंगा, इसका यूज आप नहीं करो तो ज्यादा बेटर है, जो 4,860। अब क्यों सर, ऐसा कैसे हम समझेंगे कि कब यूज करनी है वैल्यू, कब नहीं करनी है, तो आपको ये ध्यान से देखो कि गेन परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, गेन परसेंट, तो आप बिना वैल्यू रखे भी फाइंड कर सकते हो, बिना वैल्यू निकाले भी फाइंड, मतलब कुछ भी वैल्यू हो, ये 4,860 की जगह और कुछ भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर परसेंटेज में आना है, गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही काम चल जाएगा। कैसे, देखो मान लो ये 100 है, मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन 100 से सबसे आसान होगा, बहुत आसान। ठीक है, तो ये 19% कम है, तो 81 में बेचा होगा, सिंपल सी बात है भाई, रेशियो के हिसाब से हम कर रहे हैं, और ये
17% फायदा यानी 117 में बेचा होगा। तब एक बात बताओ, बी के लिए सीपी कितनी हो गई भाई 81 और बी के लिए एसपी कितनी हो गई भाई 117। तो आप खुद बताओ कितने का फायदा हो गया, ये देख लो कितना, 17 34 35 36, 36 का फायदा हो गया अपॉन सीपी 81 में इंटू 100। तो 9 चौकू 36, 9 नमे 81 और ये हो गया 400/9%। 400/9% ये आपका सही जवाब हो गया भाई। इतनी सी बात क्लियर है। एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप लोगे और समझ नहीं आया तो वापस दोबारा से देखोगे, और अगर आप इसको इसी मेथड से करते हो जो सिंपल था तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन बनेगी। यही नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत अजीब बन रही होगी, तो ये वाला तरीका देख लो, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। अब यहां पे इस 100 की जगह आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपको 100 रखना यहां पे सबसे बेटर है, सबसे बेटर। मतलब ये कैलकुलेशन यहाँ 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 50 रुपए 100 रुपए कुछ भी रखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जब तक वैल्यू रख रहे हो तब तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, तब तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? सभी चीजें क्लियर है? चलो बहुत बेहतरीन, चलो आ जाओ। ठीक, अब इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेके आप सभी खुद से करोगे, पॉज करके वीडियो को पॉज करो फिर इसे करो। जो प्रैक्टिस में वही कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी आसान चीज नहीं है, मैथमेटिक्स है। तो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो फटाफट से पॉज मार के इसका आंसर मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको। बहुत आसान है भाई ये भी, देखो ध्यान से देखना भाई। द वैल्यू ऑफ सिंगल डिस्काउंट on some amount which the equivalent to the series of discount of 10%, 20% and 40% on the same amount is equals to। ये बोल रहा है, आपने सुना होगा भाई, जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि फ्लैट ऑफ होता है, एक फ्लैट डिस्काउंट है ना, और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, जैसे मान लो ये 50% है, ये 30% एंड 20% है। आपने ये देखा होगा ना, इसको सिंगल में चेंज करना है तो इसको 50 में नहीं, सिंगल में का मतलब है कि कहां पे हमें फायदा होगा। मतलब फ्लैट एक तो होता है फ्लैट ऑफ, आपने शोरूम में लिखा होगा फ्लैट 50% फ्लैट ऑफ, समझ रहे हो, 50% फ्लैट ऑफ, और एक जगह लिखा रहता है 30% एंड 20% ऑफ। इसका मतलब डबल बार डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसी को सिंगल फ्लैट में कन्वर्ट करना होता है। तो इन तीनों को भी, कौन तीन, ये आपके पास 10% है, ये आपके पास 20% है, ये 40% है, इन तीनों को भी सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का एक बहुत बेहतरीन मैं तरीका बताता हूं। आप किसी आर्टिकल की एमपी ले लो 100, मार्क प्राइस कितना ले लो 100, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बड़ा वाला निकाल लिया करो, 10% और 20% का यूज लास्ट में करा करो, ठीक है। तो कोई भी आप पहले यूज करोगे कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, तीनों में से कोई सा पहले यूज करो। मैंने 40% पहले यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो 100 का 40% 40 हो गया भाई, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट पड़ेगा। तो बेचेगा कितने का, ये सिंपल से बेचना चाहिए 60 का, लेकिन इसने बोला दोबारा भी डिस्काउंट दूंगा 20%, दोबारा 20% डिस्काउंट देगा, तो वो 20% इसमें पड़ेगा भाई, 20% इसमें पड़ेगा। तो इसका 20% 10% की वैल्यू चाहे 20% की वैल्यू 12 हो गई भाई, 12 की छूट देगा तो फिर से कितने का बेचना चाहिए इसने, 48 रुपए का बेचना चाहिए। 60 माइनस 12, 100 माइनस 40, 60, 60 माइनस 12 48। अब फिर से 10% का डिस्काउंट, इस तरीके से आपको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और ये इसका 10% हो गया, 4.8 पॉइंट लग जाता है, मैंने बताया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों को जोड़ देना है। जो इस टाइप के क्वेश्चन को कर चुके होंगे उन्हीं को समझ अच्छे से आ रहा है, जो चैप्टर की डिटेल पढ़ चुके ना तभी समझ आता है बेटा, समझ रहे हो ना। ये अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि हाँ ये आज भी समझ आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू होती है अपने तरीके से। तो ये तीनों आप जोड़ दो तो 40 और 52 52 और 4 56 56.8 56.8% आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी अलग अलग डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट में चेंज करने का एकमात्र सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है ना। 3 वाले हैं ये, 2 वाले में तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 भी लगा दोगे, है ना, और 3 वाले में भी लगा सकते, बट बहुत लेंदी वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया सी, 56.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अच्छे से, बहुत बेहतरीन वाला, ठीक है। इतनी सी बात सारे बच्चों को क्लियर है, कंठस्थ है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। उम्मीद है आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप प्यार से स्क्रीनशॉट मारो और इसे करो वीडियो को पॉज करके, इसे करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूं, आप देखो आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है भाई। चलो देखेंगे ध्यान से सभी बच्चा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 रुपीज, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ इज इक्वल टू द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448 रुपीज। उतना ही लॉस होगा जितना प्रॉफिट हुआ था, उतना ही लॉस होगा अगर उसको 448 रुपए में बेचते हैं। फिर पूछ रहा है सीपी बताओ आर्टिकल की जितने का वो खरीद रहा होगा, खरीद तो सेम होगी। तो दो कंडीशन दे रखी है आपको भाई, दो आर्टिकल, दो कंडीशन दे रखी, सीपी दोनों कंडीशन में सेम होगी, तो सीपी को हम मान लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत समस्या किसी बालक को? कोई दिक्कत नहीं। एक बार बोल रहा है कि तुम एसपी रखो 832 और एक बार बोल रहा है कि तुम एसपी रखो 448। मतलब दो कंडीशन हो सकती है ना, एक आर्टिकल दो लोगों ने लाया, ठीक है, एक्स रुपए का एक्स रुपए का, एक ने बेचा 832 का, दूसरे ने बेचा 448 का। इसको जितना प्रॉफिट हुआ ना उतना ही लॉस इसको हो गया। मतलब यहां से जो प्रॉफिट आएगा ना और यहां से जो लॉस आएगा, यहां से जो प्रॉफिट आएगा और यहां से जो लॉस आएगा ना वो सेम होगा। आप समझे आप बात को? मतलब भाई इसने बहुत कम में बेच दिया ना 448 रुपए में। तो ध्यान से अब देखो, आ जाओ देखो ध्यान से, आप मुझे खुद बताओ, जब आप बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है कि यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा ना, तो 832 माइनस एक्स, सीधी सी बात है, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो गया एसपी माइनस सी। और लॉस कैसे होता है भाई? सीपी बड़ा होता है, समझ रहे हो आप बात को? तो यहां पे हो जाएगा एक्स 448, एक्स माइनस 448 बहुत गया। अब यहां का जो प्रॉफिट है और यहां का जो लॉस है ये दोनों क्या है भाई? सेम है। इसने बोला देख लो, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इक्वल टू द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448। अभी इसका डायरेक्ट भी तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसान वाला, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया 832 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 448, 448। ये x उधर भेज दो 2x हो गया और ये इधर आके जुड़ जाएगा 8 2 10 की 0 1 4 4 8 और 8 4 1280, यानी x की वैल्यू 640, 640 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो सीपी थी भाई, x ही तो सीपी मानी थी हमने। बहुत बेहतरीन, तो बहुत आसान है। बेसिक तरीका तो 100% आपको समझ आ चुका होगा। दूसरा तरीका तो फॉर्मूले बेस्ड है डायरेक्टली, है ना। तो सीपी हमेशा होगी ऐसे केस में जब भी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस होगा, दो कंडीशन, दो एसपी आपको गिवन होगी तो सीपी सेम होनी है उसमें। तो ये हो जाएगा sp1 प्लस sp2 डिवाइड बाई 2। ऐसे आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी और समस्या नहीं है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये हो गया 832 प्लस 448 डिवाइड बाय 2, यहीं से बना गया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 1280 बाई 2 और 640 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। एक प्यारा सा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहां पे लिख दोगे और ये मेथड 2 हो गया भाई, है ना। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको काम आए, बेहतरीन बनाने के लिए, मैथमेटिक्स को रिवीजन के लिए काम आ जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 2 टिप्स, यानी आपके पास है क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, करना बहुत जरूरी है भाई, ऐसे ना छोड़ना इसको, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से देखेंगे भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2 टिप्स एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड टू अ वाटर टैंक। क्या बोला है? 2 टेप है, मतलब नलके, 2 नलके हैं एक्स एंड वाई फिक्स इन अ वाटर टैंक। इफ एक्स इज ओपन, ठीक है, अगर एक्स खुला रहता है, ओनली एक्स इज ओपन, इट ड्रेन आउट द फुल टैंक ऑफ वाटर इन 20 मिनट। तो पूरा जो वाटर है ये 20 मिनट में खाली हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
एलसीएम वाले मेथड से करते हो या एफिशिएंसी वाले मेथड से करते हो, दोनों मेथड से आप वाकिफ होंगे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो अगर मैं एलसीएम वाले तरीके में जाऊं तो यहां पे देखो, सबसे पहले x की वैल्यू ये है 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो मैंने माइनस का 20 ले लिया। देख रहे हो, फुल टैंक ड्रेन आउट मतलब बाहर निकालना हो गया 20 मिनट में, तो माइनस का 20 लिख दिया। इफ बोथ x एंड y दोनों अगर ओपन होते हैं, x एंड y दोनों अगर ओपन होते हैं तो दे ड्रेन आउट, वो भी खाली कर रहे हैं फुल टैंक ऑफ वाटर इन 15 मिनट, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 मिनट। इतनी सी बात क्लियर है। तो हम क्या करते थे, प्यारा सा एक एलसीएम ले लेते थे, बहुत बढ़िया वाला। तो 20 और 15 का एलसीएम 60, 20 या 60 हो गया -3, और 15 चौको 60 हो गया -4। यानी 1 मिनट में ये -3 3 खाली कर देता है और ये 4 खाली कर देता है। ये इसका मतलब 60 लीटर की टंकी है। ये मान लेते हैं हम, पता है आपको, है ना। इस 60 की जगह कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको हर राह पता हो तो मंजिल की चिंता किस बात की। तो ये वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है, इफ y इज ओपन, ओनली y इज ओपन, देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ड्रेन आउट द, यानी y की वैल्यू, सिंपल सी बातें पूछिए। आप खुद सोचो, ये इक्वेशन ये इसके बराबर है, ये इक्वेशन इसके बराबर है। तो आप जब इसको इससे माइनस कर दोगे या इसको इससे माइनस कर दोगे, इसको इससे जब माइनस कर दोगे तो आपको x से x कैंसिल मिलेगा, या इसको इससे माइनस कर लो तो y इक्वल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, -4 माइनस +3 यानी -1 हो जाएगा। तब हम क्या करते थे कि y की वैल्यू निकालने के लिए जितने लीटर की टंकी है 60/-1 कर लेते थे। -60 आ गया, -60 माइनस क्यों आया, क्योंकि खाली करने वाला है। माइनस ही तो बताया था कि खाली करने वाला है कि भरने वाला है ना। यानी ये पाइप जो है, ये जो नल है, ये खाली करने वाला नल थे, दोनों ही खाली करने वाले नल थे, समझ रहे हो। तो इसलिए नेगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये भरने वाला नल का था। कौन सा नल का था ये, भरने वाला ये नल का था। तो इसका जो आंसर आ गया आपका 60 मिनट आ गया। बहुत बेहतरीन तरीका है, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका अच्छे से, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। बार बार आपको वीडियो ना खोलनी पड़े, वैसे आप खोल सकते हो, फ्री हैंड है आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आप इसे करने की कोशिश करो पॉज करके, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे हम कर सकते, ठीक है बेटा। चलो देखेंगे भाई सभी बच्चे ध्यान से। क्या बोल रहा है, देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एक वस्तु को 20% लाभ में बेचा गया, ठीक है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस यानी सीपी एंड एसपी इज डिक्रीज बाय 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, 52 है 5 है, हिंदी में देख लो 10 रुपए और 5 रुपए, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं भाई, दो को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। 52 रुपीज और 5 रुपीज है, ठीक है, कम करना है इतना। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। एक ही लाइन में करूंगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ। इसने क्या बोला कि 20% लाभ में बेचा। मान लो सीपी आपकी कितनी है भाई, 100% है, तो एसपी आपकी कितनी हो जाएगी, 120% हो गई। ये मैंने परसेंट में क्यों माना बेटा, परसेंट में इसलिए माना कि भाई अभी पैसे भी घटाने हैं, तो अगर 100 रुपए और 120 मानूंगा तो पैसे घटाऊंगा, तो वैल्यू से वैल्यू नहीं घटा सकता, ऐसी वैल्यू ले नहीं सकते। इसलिए मैंने परसेंटेज में ले लिया कि जो आपकी सीपी वो 100% है और जो आपकी एसपी है वो 120%। इसने सीधी बात बोली है कि इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, इसको 10 रुपए कम कर लो भाई, है ना, और इसको 5 रुपए कम कर लो। इसी ने खुद ही बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है भैया, कर लिया। सीपी को भी कम कर लिया और एसपी को भी कम कर लिया। देन द प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, तो प्रॉफिट जो है 10% बढ़ गया। यानी अब प्रॉफिट यहां से 10% बढ़ गया, यानी 30% प्रॉफिट हो गया। भाई पहले तो देखो ना, 100 से 120 यानी 20% था, तो 10% बढ़ गया तो 30% प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप खुद सोचो, सीपी से एसपी की तरफ जाना है, यानी सीपी का 130% ही बराबर तो एसपी होगा। देखो सीपी का 130% ही तो एसपी होगा भाई, होगा नहीं होगा। परसेंट को डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज लगे हैं, यहां भी परसेंटेज लगा है। तो आप एक काम करोगे, ये वाली लाइन डायरेक्टली भी बन जाती है जब आप एक बार टाइप कर लोगे। तो 100% -10 रुपीज का 130% ऐसे इक्वल्स टू एसपी, यानी 120% -5 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक
कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो गया भाई, हो गया, ऑफ कोर्स हो गया। अब आप एक काम करो, पहले सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 130% हो जाएगा बेटा, है ना। माइनस ये 2 जीरो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो, इसके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 13 रुपए हो गया। ठीक है, और यहाँ 120% माइनस 5 रुपए तो है ही। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये परसेंटेज इधर लेके आओ तो 130 में से 120 के 10% बचे, और ये उधर चल गया तो 8 रुपए बचे, यानी 100% सीपी की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपए। पूछा क्या है देख लो, सीपी पूछिए, एसपी पूछिए, एसपी पूछेगा स्टार्टिंग वाली तो 120 की वैल्यू निकालेंगे। क्रय मूल्य पूछा है, यानी सीपी ऑफ द आर्टिकल 80 रुपीज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर है, इतना बेहतरीन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं है। आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट खींच सकते हो ताकि आपको रिवीजन में अच्छे से काम आए भाई, है ना। और कोशिश करो कि नोट करके बढ़िया जगह रख दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छांट के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत छांट के, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सेम टाइप के। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसे बड़ा कर रहे हैं और इसे करो वीडियो को पॉज करके इसको आपको करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आपको करना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, 2 वर्कर हैं ए और बी, एक साथ काम कर रहे हैं इन अ जॉब इन 5 डेज। ठीक है, तो ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। 2 लोग ए और बी है, इसको 5 दिन में काम को निपटा सकते हैं। ठीक, और एफिशिएंसी का यूज करो, ज्यादा बेटर है, 1/5 यहां पे लिख दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, हैड ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए ने जितने में एक्चुअली में जो उसकी एफिशिएंसी है ना, उससे डबल एफिशिएंसी में काम किया। मान लो ए की एफिशिएंसी ए, डबल एफिशिएंसी हो जाएगी 2A हो जाएगी। ठीक है भाई, एंड बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, और बी को 1/3 कर लेते हो, यानी b/3 कर लेते हैं, तो ये 3 दिन में काम को निपटा रहे हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी हो जाएगी 1/3। एफिशिएंसी मेथड ज्यादा बेटर है यहाँ पे, है ना। वर्क एलसीएम वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड ये वाला ज्यादा बेटर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, इन हाउ मेनी डेज कुड ए अलोन कंप्लीट द जॉब। ए की वैल्यू निकालनी है भाई, 2 इक्वेशन सिंपल, जैसे 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, बट ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बी को एलिमिनेट करने के लिए ये वाला और ये वाला बराबर होना जरूरी है, तो बाई 3 कर देंगे, तो इस पूरी होल इक्वेशन को बाई 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इंटू 3 हो जाएगा भाई, यानी ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो, तो b/3 से b/3 खत्म, यानी 2a माइनस a/3, इसीलिए तो b खत्म हो जाए, इसीलिए तो इसे by3 क्या था, 1/3 हो गया। ठीक है, पूरा ढंग से देखना अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 5a/3, ये कितना था, 1/3 माइनस 1/15, ये तो माइनस किया ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये 15, 3 पंजे 15 माइनस 15 कम 15, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 4/25, ये भी 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ए एक्चुअल में करेगा 25/4। जब एफिशिएंसी ये है तो इसको रिवर्स करके डेज आ जाएंगे। ठीक है, इतना डेज, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 1/4 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, निकम्मो नहीं आता है। सर ने निकम्मा बोल दिया, हमें जानते नहीं पहचानते नहीं, इतने समझदार हम बच्चे हैं, फिर भी हमको निकम्मा बोल दिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आया मजा, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितना चुटकियों में सॉल्व हो गया। बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत गहराई से डिटेल में पढ़ना पड़ता है चीजों को, पेशेंस रख के। एक एक चैप्टर में 10-10 15-15 लेक्चर देखने पड़ते हैं, 6 महीने अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके क्लियर होता है। ठीक है, जो पढ़े हैं उन्हें पता है, जो नए हैं वो समझ रहे होंगे कि हमें नहीं हो रहा है हमसे, है ना। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये देखो आप, ये देखो आप, तो इसको आप पॉज करके आराम से सॉल्व करो, पहले पॉज करके
आराम से सॉल्व करो, फिर हम इसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, certain number of persons can complete a work in 100 days. If there were 10 men less, it would have 10 days more for completion of the work. How many men were originally? चेन रूल पढ़ा होगा सर, टाइम एंड डिस्टेंस में चेन रूल तो पढ़ा था हमने, बट हो नहीं पा रहा है। तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2 पढ़ा होगा आपने, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से, बहुत अच्छा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने बोला पहले वाले सेंटेंस में m1 और d1 दिख रहा है, w कहीं दिख रहा है तो इसमें फॉर्मूले में भी नहीं है, समझ रहे हैं, m1 d1 अपॉन w1 होता है ना, लेकिन w है ही नहीं, कुछ काम है ही नहीं, सेम वर्क की बात कर रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ पर्सन है भाई, x मान लेते हैं, 100 दिनों में काम करते हैं भाई, ठीक है, डी और जो टाइम हो गया वो 100 दिन हो गए, इक्वल टू m2 इफ देयर वर 10 मैन लेस, 10 लोग कम कर दो, पहले लोग कितने थे x, अब हो जाएंगे x माइनस 10 m2 में, समझ पा रहे हो आप बात को। उसके बाद बोल रहा है 10 डेज मोर लगे, यानी पहले लग रहे थे 100 दिन, अब लगेंगे 10 दिन ज्यादा, यानी 110 दिन। उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 10x हो जाएगा और ये 11x माइनस 110 हो गया, ये 110 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10x उधर जाएगा तो उधर बचेगा x और ये इधर आके बचेगा 110, यानी यही आपका सही जवाब होगा, यानी 110 लोग थे ओरिजिनली। हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली, मतलब वास्तव में कितने लोग, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना, MEN यहाँ पे रहा होगा और यहाँ पे भी MEN रहा होगा, है ना, स्पेलिंग मत जाना भाई, गणित वालों की स्पेलिंग वैसे भी खराब होती है ना। चल बढ़िया, इतना समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ये स्क्रीन पे है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींचो आप अच्छे से और फिर इसे करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को पॉज करो और इसे अच्छे से करो, तब मैं कराता हूं आपको तुरंत। उम्मीद है आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, देखते हैं इसे। सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, यहां पे क्या बोल रहा है, A is thrice as good a workman as B and takes 10 days less to do a piece of work than B। क्या बोल रहा है, A जो है 3 गुना अच्छा है किससे, B से काम करने में, यानी एफिशिएंसी और टाइम आपको पता होगा अच्छे से, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो टाइम है, एक A पर्सन है और एक B पर्सन है, ये इसे 2 घंटे में कर सकता है, इसे 3 घंटे में कर सकता है, तो एफिशिएंसी मुझे बताओ, एफिशिएंसी हो जाएगी 1/2 और 1/3, ठीक है। इसका रेशियो में निकाल को देखो तो 6 एलसीएम आएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा दो लोगों में जो टाइम का रेशियो होगा उसी का रेशियो होगा उसकी एफिशिएंसी का, या अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये हो जाएगा, रिवर्स होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर कोई किसी से काम करने में अच्छा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना। तो ए और बी दो लोग मुझे यहाँ पे दे रखे हैं कि ये इसका 3 गुना एफिशिएंसी दे रखी है कि भाई ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, इससे 3 गुना है तो 3:1 का रेशियो बन गया। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 1:3। मैंने बोला था ना 2:3 का 3:2 हो गया, या 3:2 का 2:3 हो गया, तो यहाँ पे 3:1 का 1:3 हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये 3 यूनिट टाइम लेता है तो 1 यूनिट टाइम लेता है। सिंपल सी बात है, समझ में आई। अरे सीधी सी बात है, जो ज्यादा टाइम लेगा वो स्लो होगा, तो ये निकम्मा हो गया एक तरीके से, समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो, जो ज्यादा टाइम लेता है वो स्लो होता है, तो एफिशिएंसी कम टाइम वाले की होगी। लेकिन एफिशिएंसी की बात करो तो एफिशिएंसी ज्यादा जिसकी होगी उसका टाइम कम होगा। भाई जो ज्यादा स्पीड काम कर सकता है वो कम टाइम में ही तो लेगा, सीधी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, ठीक है, अलोन फिनिश द वर्क, बी कितने अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन फिनिश करने में लगेगा, और यहाँ पे बोल रहा है एंड टेक्स 10 days लेस टू डू द पीस ऑफ वर्क देन बी।
इससे 10 दिन कम लेता है ये। तो भाई कम का मतलब डिफरेंस, 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 10, 2 की वैल्यू 10 दे रखी, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपको पूछा है बी कितने दिन में करता है, यानी बी की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 या 15, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो अपना स्क्रीनशॉट लो जिसको जरूरत है, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या क्वेश्चन कर सकते हो पहले, है ना। चलो ध्यान देंगे भाई अगले क्वेश्चन में सभी बच्चे। ए एंड बी can complete a work in 15 days and 10 days respectively। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी भाई कि ए अकेले करता है, तो आप चाहो तो इसे 15-10 भी लिख सकते हो। पहले मैं इसे एफिशिएंसी मेथड से करता हूं, सिंपल तरीके से, है ना। तो 1/15 में इसे मान लेता हूं, और बी की जो वैल्यू है, देखो ये वाला तरीका भी आपको सीखना चाहिए। जो बच्चे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो दोनों तरीके आपको सीखना है, एलसीएम वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ठीक है। दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। जब बीच में कोई छोड़ के जाता है या दोबारा आता है, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैपिंग करो। मैपिंग में क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोला दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया, यानी ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने काम स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया। ठीक है, बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव, 2 दिन बाद बी को छोड़ना पड़ा। तो 2 दिन तक तो साथ में किया ही होगा ना भाई, 2 दिन बाद छोड़ना पड़ा ना, तो 2 दिन तक साथ में किया होगा। यहाँ पे बी हैड टू लीव, बी को छोड़ना पड़ा, तो फिर कौन बचा सिंगल, ए अकेला काम करेगा अब। ठीक है, मान लो ए ने अकेले रिमेनिंग काम x डेज में करा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ काम कुछ अलग अलग टुकड़ों में हो रहा है, तो 2 लोग हैं, तो आप बोलोगे कि दोनों मिलके कोई एक काम कर रहे हैं, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 1। ठीक, आपसे पूछा है x+2 की वैल्यू, होल वर्क तो यही है, 2 भी काउंट होगा और x भी काउंट होगा, तो x+2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी x निकाल के उसमें 2 जोड़ दो, या डायरेक्टली x+2 भी आ सकता है। चलो अब आप बताओ मुझे, ये होता है 1 दिन की एफिशिएंसी, कितने दिन की, 1 दिन का काम होता है ये एक्चुअल में 1 दिन का काम होता है, और ये भी 1 दिन का काम होता है। तो आप मुझे बताओ, ए का 1 दिन का काम 1/15 है, ए ने यहां भी किया यहां भी किया, यानी x+2/15। दोबारा से मेरी बात सुनो, दोबारा से मेरी बात सुनो भाई तुम, मैं क्या बोल रहा हूं कि ए का 1 दिन का काम 1/15 है, जितने दिन किया उतना बटे 15, तो x+2 डेज इसने किया, यहां भी किया यहां भी किया, मतलब x+2 डेज किया। प्लस बी का काम देखो, यहाँ पे बी ने सिर्फ यहां पे काम किया यहां पे नहीं किया, यानी 2 बटे इसकी एफिशिएंसी जितनी भी होगी 10 = 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/5 हो गया भाई, है ना, और ये x+2 डिवाइड बाई 15, राइट साइड में 1 - 1/5 क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 5 × 15, x+2 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4 × 12, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। यही मैंने बोला था आपको कि x+2 की वैल्यू निकालें। या आपके पास और तरीका क्या है भाई, आपके पास और तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका और है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका मैं और बताता हूं आपको, एफिशिएंसी सॉरी एलसीएम मेथड में बताता हूं आपको। ठीक है, एलसीएम मेथड में आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखना भाई। आपके पास बोल रखा है कि ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में, कई लोग ऐसे भी करते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम देख लो कितना आया 30, अब ये कितना आ गया आपके पास, देखो यहाँ पे ध्यान से, 15 दूनी 30 और 10 × 30 है, बात एक ही पड़ती है। जब कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ आओगे तो दोनों तरीके एक ही जैसे लगेंगे। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, इस मैपिंग में दोबारा से ध्यान से देखो, ए और बी ने मिलके 2 दिन किया, तो ए और बी मिलके एक्चुअल में 5 है ना, 2 और 3 5, 1 दिन का काम 5 है, तो 2 दिन का काम 5 दूनी 10, प्लस अब सिर्फ ए ने किया x डेज, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 30, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 20, x की वैल्यू कितनी हो गई 10, x की वैल्यू 10 होगी, तो x+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 12, आपका आंसर फिर भी तो 12 ही आ रहा है, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, है ना। तो आंसर में क्यों फर्क पड़ेगा ना, तो मेथड का मतलब ही क्या होता है ना। चलो आपको, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप पॉज मारो वीडियो को आराम से, और इसे आराम से करना, बहुत बेहतरीन टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे, ए एंड बी क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी टुगेदर
कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। ए और बी मिलके 30 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यानी ए और बी मिलके इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/30। एफिशिएंसी से मैं क्यों करता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन मेरे इसी मेथड में क्यों रहती है, एलसीएम वाले में क्यों नहीं रहती, क्योंकि ये सब जगह लगता है। ऐसा कोई टाइप होगा ही नहीं, किसी की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो ऐसा कोई टाइप नहीं जो इस वाले तरीके से ना हो, इसीलिए ये ज्यादा बेस्ट तरीका होता है एलसीएम वाले से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है ए वर्क फॉर इट 16 days एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन अलोन इन 44 days। तो ये देखो मैपिंग यहाँ पे जरूरी है, फिर से वापिस से मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। इसने बोला ए ने पहले किया 16 दिन और फिर बी ने अकेले किया 44 दिन। बी ने अकेले किया 44 दिन। ठीक है, 16 वाले भैया को थोड़ी यहां लग रहे हैं, 16 थोड़ी कम होता है 44 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने बोला था टुकड़ों में काम करेगा तो a प्लस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। यहां से बोल सकता हूं a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5। ठीक, पहले बेसिक बताऊंगा फिर उसी को मिटाकर डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको, डायरेक्ट भी बता दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान देखो, इधर से ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां पे इसको ले लेता हूं मैं 1/x, इसकी एफिशिएंसी, किसकी, a की एफिशिएंसी 1/x ले ली कि 1/x काम करता है ये, b की हो जाएगी 1/y मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/30। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। a प्लस बी बराबर 1। अभी मैंने आपको बताया जब टुकड़ों टुकड़ों में काम होता है तो a प्लस बी बराबर 1। 3 लोग होते तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। 4 लोग होते तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1। जितना भी वो काम कर रहे हैं भाई, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, इसलिए बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन सिस्टम में क्या होता है, जब टंकी भरती है तो 1 के बराबर और खाली होती है तो 0 के बराबर, ये भी होता है, ये भी आपको पता रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो इधर ध्यान से, यहां पे एक दिन का काम 1/x है a का, तो भाई 16 दिन का काम 16/x हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्लस b का 1/y एक दिन का काम है तो 44/y हो जाएगा, इक्वल टू 1। इतनी सी बात क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब मुझे एक बात बताओ, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, उससे पहले मैं यहां पे आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं भाई। उससे पहले एक बेहतरीन चीज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं इस ब्लैक होल में। हाँ भाई, चलो देखो यहां पे एक काम आप ये कर सकते हो कि इसको भी 16 प्लस कितना बचा, 44 में से 16 गए 28 बचा, मैं कन्वर्ट कर दिया मैंने। क्यों किया मैंने ऐसे, मैंने इसलिए किया क्योंकि a और b का कंबाइंड वैल्यू 16 और a b का कंबाइंड काम है 30/30 प्लस प्लस अब बचे 28 दिन किसके, b के, तो 28/b इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो आप बात को, 28/b जो हो जाएगा 1 से कोई भी फ्रैक्शन माइनस का भी होता है तो गैप अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया करो। तो 16 और 30 का गैप कितना हो गया, 14, तो 14/30 हो गया भाई। 1 माइनस 16/30 14/30 हो गया, और यहां पे इजीली 14 दूनी 28 हो गया, 20 शिफ्ट हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया, यानी तीसरा भी यहां पे होगा ना तो भी हो जाएगा काम, तभी आसान हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे कैसे हुआ सर, कंबाइंड कैसे हुआ, क्योंकि ए और बी 16 अलग अलग दिन काम करे, चाहे एक साथ 16 दिन काम करे, काम तो उतना ही होना है, और ये एक्चुअल में काम है, ये दिन नहीं है, ये क्या है, वर्क है, ये भी वर्क है, तभी तो बराबर 1 के बराबर हुआ है। अब यहां के हिसाब से अगर इन दो कैलकुलेशन को सॉल्व करूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16/x प्लस 16/y प्लस 28/y लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी भी को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 16 प्लस 28 44 ही तो रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। अब इतने में 16 कॉमन लेके 1/x प्लस 1/y नहीं बच रहा है अंदर, 1/x प्लस 1/y और प्लस 28/y इक्वल्स टू 1। अब ये और ये देखो सेम नहीं लग रहा है आपको, ये 16/30 हो जाएगा, यहां से ये कितना था 1/30, सॉरी ये 1/30 था, तो 16/30 यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो, और ये 28/y सेम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसको सॉल्व करके भी वैसे होगा, और डायरेक्ट इक्वेशन आप बना सकते हो, एक ही लाइन में इस टाइप इक्वेशन को आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है सभी बालकों को, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत आसान है यार, है ना। चलो पॉज करो और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, और जब कर लो आंसर निकल जाए इन चारों में से एक जो ऑप्शन में है, तो वीडियो खोलना, ना तो तब तक खोलना मत। ठीक है, चलो, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days।
ए और बी जब मिलकर काम करते हैं कि तो किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, while B alone can finish the work in 30 days। ए और बी कितना ले रहे हैं भाई दोनों मिलके, कितने ले रहे हैं 12 दिन, ठीक है सर। बी अलोन ले रहा है 30 दिन, ठीक है। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी, यार कितना चिंदी सा क्वेश्चन है ना। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेथड यहाँ छोटे क्वेश्चनों को तो एलसीएम मेथड बेस्ट है। मान लो आपके पास 60 काम है तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, इतनी सी बात छोटी सी क्लियर है आप सभी को। आप यहां मुझे बताओ ये a प्लस बी बराबर 5 है और b की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 में से 2 गए 3 होगी और 60/3 ही आपका a की वैल्यू एक्चुअल में यहां पे होगा। कितना हो जाएगा 20। आपका करेक्ट आंसर क्या आया था भाई, आया था। आपके आंसर आ रहे हैं, आप जरूर कमेंट करना। आपका आंसर आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना कि सर हमारे क्वेश्चन इतने में से इतने, जितने भी क्वेश्चन होंगे जो पूरी वीडियो करके अच्छे से पढ़ रहा होगा उसे डेफिनेटली 101% डेफिनेटली फायदा तो होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में हौसला जरूर बढ़ाएं। ये जरूर बताएं कि सर आज 15 में से इतने नंबर मेरे आए हैं, इतने कुछ मैं कर चुका हूं, इतने मेरे से नहीं हुए, 15 के 15 हो गए या नहीं हुए, जो भी है ना, जो भी आपके साथ हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से, ठीक है। चलो इसे देखते हैं अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6 days 8 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए 6 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी 8 दिन में कर सकता है और सी 12 दिन में कर सकता है, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, डूइंग द वर्क टुगेदर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला सब मिलके काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे फिनिश द वर्क एंड गेट रिसीव 1350 रुपए। सबने साथ मिलके काम करा, मिल बांट के खाएंगे, और सबने 60 अगर मिलके काम किया उसके बाद 1350 रुपए उनको मिले, दिहाड़ी की फॉर्म में मिले, है ना। तो फाइंड द मनी रिसीव बाय बी। अब ऐसे नहीं होगा भाई 5 दिन काम किया सबको 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी जैसे मिलता है नॉर्मली, ऐसा नहीं होता है। देखो जो जिसकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उसे काम मिलता है, जो जिसकी एफिशिएंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका उसे काम मिलता है, ठीक है। इतनी बात तो सभी बच्चों को क्लियर होगी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब एक बार बताओ, ए बी सी दे रखा है आपको, ठीक है, ये 6 days ले रहा है, ये 8 days ले रहा है, 12 days ले रहा है, तो जो भी पैसा बनता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही बनता है, यानी 1/6 एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी, इसकी 1/8 हो जाएगी, इसकी 1/12 हो जाएगी। जब इसे चेंज करोगे आप तो 24 एलसीएम आ गया, 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, 4 3 2, ये आपका एलसीएम आया। इसका मतलब दो तीनों को मिला 4 3 7 और 2 9 यूनिट मिला काम, और 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी 1350, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द मनी रिसीव बाय बी, बी को कितना पैसा मिला, तो बी को मतलब 3 की वैल्यू आपसे पूछिए, 9 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई आप 3 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे, डिवाइड बाय 3 आसान रहेगा, ज्यादा ज्यादा एक पहले काटना पड़ेगा फिर क्या फायदा। तो डिवाइड बाय 3 किया तो 3 आ गया, तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 450 रुपए आपका सही जवाब होगा भाई। ये आपका आंसर हो गया 450 रुपए, क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है भाई, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है। क्या इसे होमवर्क दे दिया जाए? यस सर, होमवर्क दे दिया जाए, ठीक है। ये होमवर्क देखो, लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन है तो होमवर्क देना भी जरूरी है भाई, होमवर्क देना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तब आप पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप आंसर निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। दूसरा, आंसर निकाल लोगे तो आप डाल दो चाहे गलत ही डालो, क्योंकि ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है ही नहीं, है ना। आपको सिर्फ आंसर बताना है, आपका गलत है सही है ये तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं डिसाइड कर लूंगा, मैं आंसर बताऊंगा आपको। इस सेशन, आज के सेशन का भी पहला क्वेश्चन जो था वो पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाओ, है ना, कमेंट बॉक्स में जाओ और एक रिप्लाई कर दो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये आया है, क्या सही है या नहीं है।
और जरूर से जरूर क्लास का फीडबैक आपको जरूर देना है भाई, वो कंपलसरी है सबके लिए। चलो आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।